बावल विधानसभा गुर्जर माजरी में शहीद मुंशीराम पंचतत्व में हुए विलीन। भारत माता की जय से गूंजा बावल। साल 1968 में रोहतांग दर्रे के पास हुआ था विमान हादसा। 56 साल के बाद मिला सेना को शव। भारतीय सेना को साल 1968 में रोहतांग दर्रे के पास हुए एक विमान हादसे के 4 और शव मिले हैं। यह हादसा 56 साल पहले हुआ था। जिला रेवाड़ी की बावल तहसील के गांव गुर्जर माजरी के सैनिक स्वर्गीय मुंशीराम भी इसी विमान में सवार थे। प्राप्त जानकारी अनुसार सैन्य अभियान दल ने बर्फ से ढके पहाड़ों से जो 4 शव बरामद किए हैं, उनमें स्वर्गीय मुंशीराम के अवशेष भी हैं। उनके पार्थिव शरीर को आज सेना के विशेष वाहन से गांव में लाया गया। 56 साल बाद शहीद के पार्थिव शरीर के आने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लगभग 300 मोटरसाइकिल सवार युवा व सैकड़ों गाड़ियां उनको लेने कसौला चौक पहुंच गए। जवान के पार्थिव शरीर को देशभक्ति की धुन पर डीजे बजाते हुए व गुलाल उड़ाते हुए गांव तक लाए। स्वर्गीय मुंशी राम के पिता का नाम श्री भज्जूराम, माता का नाम श्रीमती रामप्यारी तथा पत्नी का नाम श्रीमती पार्वती देवी है, जो बेटे की इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गए। स्वर्गीय मुंशीराम के भाई कैलाश चंद को इस संबंध में सेना की ओर से सूचना मिल गई थी। गांव में हजारों महिला व पुरुषों की भीड़ शहीद के दर्शन को उमड़ पड़ी। शहीद की बुजुर्ग पत्नी पार्वती देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोए या खुशी मनाए, फिर भी उन्होंने आंखों में आंसू बहाकर कहा कि आज मुझे शांति मिली है कि मेरा पति आज गांव आ गया। उन्होंने नारा भी लगाया कि मुंशीराम अमर रहे। सेना की टुकड़ी ने शहीद को सलामी दी व पुष्प चक्र अर्पित किए। गौरतलब है कि यह विमान हादसा 7 फरवरी 1968 को हुआ था। चंडीगढ़ से 102 यात्रियों को ले जा रहा भारतीय वायु सेना का AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कई दशकों तक विमान का मलबा और विमान सवारों के अवशेष बर्फीले इलाके में थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के पर्वतारोहियों ने विमान के मलबे को खोज निकाला। इसके बाद सेना, खासकर डोगरा स्काउट्स ने कई अभियान चलाए। 2005, 2006, 2013 और 2019 में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता के लिए डोगरा स्काउट्स सबसे आगे रहे। 2019 तक केवल 5 शव ही बरामद हो पाए थे। चंद्रभागा ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सेना अपने जवानों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए कितनी दृढ़ है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, भाजपा मीडिया प्रभारी जतिन अर्नेजा, गुर्जर माजरी के पूर्व सैनिक सूबेदार जोहरी सिंह, जिला सैनिक बोर्ड, बावल नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी बावल लाजपत व अन्य गणमान्य नागरिकों ने शहीद मुंशी राम को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बहुत खुशी मुने, बड़ा से बड़ी खुशी है। इतना दिन में मुंशीराम हमारे पास है। देश के लिए शहीद है, बहुत गर्व। जय मुंशीराम की जय। अमर हो गया आज परिवार में। हाँ, आज मेरे परिवार में आया है, बहुत खुशी बने। आपने बड़ा संघर्ष हाँ, किया। हाँ जी। आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया उनकी याद में। आप हमेशा याद करते रहे। हाँ, हमेशा याद कराना। अब अंतिम हमेशा नहीं, अंतिम इच्छा पूरी होगी। मेरी इच्छा जैसी थी वो पूरी हो गई। जी 56 साल पहले एक हादसा हुआ था। हाँ जी। जिसमें शहीद मुंशीराम जी शहीद हो गए थे। तो
तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और अब 56 साल बाद आपको ये सूचना मिली है तो उसके लेकर पूरी घटना क्या है? मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा भाई ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, और आज जो इतनी खुशी का माहौल है कि इतने दिनों के बाद और हम वापस हमें परिवार से मिलना चाह रहे हैं। बहुत खुशी, सरकार का भी हम बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इतने दिन के बाद और हमें वापसी उनका सब लौटाया जा रहा है। तो आपको ये सूचना कब मिली? ये मुझे 3 दिन पहले मिली। तो किस प्रकार से खोजा गया, किस प्रकार से कुछ? ये मेरे पास सिकंदराबाद हेड ऑफिस जो ये में है वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था, और हिमाचल में ये 7 फरवरी 1968 को लद्दाख जाते हुए जहाज़ क्रैश हुआ था। उसके 7 दिन बाद 14 फरवरी 1968 को हमारे पास टेलीग्राम आया, अभी ऐसे ये जहाज़ लापता हो गई है, और इसमें 98 प्लस में 102 पैसेंजर थे, और उनका अभी कोई पता नहीं है। उसके कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि भाई उनमें कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाया है। तो बड़ा दुख हुआ हमें उस टाइम। मैं 13 साल का था उस टाइम। मुंशी राम जी की उम्र क्या रही हो? 22 साल। 22 साल। उनकी 2 साल और 116 दिन की सर्विस थी। तो मुंशी राम जी की शादी हुई थी? नहीं। हाँ, शादी हुई थी, उनके कोई इशू नहीं। तो उनके कोई बच्चे भी नहीं। और माँ और बाप गुजर चुके हैं। 2 भाई हैं हम, एक समय सिंह छोटा है मेरा, और 4 बहनें हमारी। एक बहन गुजर चुकी, 3 बहनें अभी जिंदा हैं। एक का नाम बनारसी है, एक कौशल्या देवी है, एक मेवा देवी है। तो जो शहीद हुए थे उनको क्या सरकार द्वारा कोई परिवार को सहायता मिली? ऐसा है जी, उस टाइम तो ना के बराबर थी, और हम इतने बड़े भी नहीं थे, समझ भी नहीं थी इतनी। मुश्किल से पता नहीं 25 रुपये या 35 रुपये उनकी पेंशन बनाई गई थी, और कोई 150 रुपये अगर कोई कुछ मिला हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी वही वहाँ से 30-35 पेंशन मिलती रही। डॉक्टर साहब, आज गुज्जर माजरी में 56 साल के बाद एक जवान का पार्थिव शरीर आया है, क्या कहेंगे? आज गुज्जर माजरी में एक जवान का पार्थिव शरीर आया है, जो कि 56 साल पहले एयरफोर्स का प्लेन से क्रैश होके शहीद हुआ था। उसके लिए मैं श्रद्धांजलि देने आया था। तो किस प्रकार से परिवार को सांत्वना देंगे? किस प्रकार का देखो, संदेश? परिवार को सांत्वना के लिए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, तो इनके बच्चे भी नहीं, वाइफ है दूसरी और दूसरे हैं, तो उनको शांत नहीं है भाई। हम इनके दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हमारी पूरी वो है, और पूरा प्रशासन के साथ। आज 56 साल के बाद एक शहीद का शव पार्थिव शरीर जो है गांव में आया गुज्जर माजरी में, क्या कहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि अहिरवाल जो है वो सैनिकों की खान है, शहीदों की खान है, और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अनगिनत योद्धा यहाँ से गए हैं। आज जिस प्रकार से हम गुज्जर माजरी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर 56 साल बाद एक शहीद के अवशेष आए हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि गांव में उनकी मिट्टी का आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक संतोषजनक परिवार के लिए भी रहा होगा कि 56 साल से जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, और मैं उनको नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि उनको देती हूँ। जी, सेना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो इतने टाइम के बाद उन्होंने ढूंढ के निकाला, उसके लिए क्या कहें? देखिए, भारतीय सेना तो हमेशा मैं कहती हूँ कि उनको सलाम करने का ही मन करता है, और अपने काम में वो कभी भी पीछे नहीं हटे। जो लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर चले गए, तो उनके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, उनके लिए तो हमेशा सल्यूट रहेगा, उनके लिए मन में हमेशा सम्मान रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय सेना का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज परिवार को एक संतुष्टि मिली कि शहीद की मिट्टी जो अपने गांव में आ गई।